जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, कोई भी लड़की अपने माँ बाप का दिल अगर जो दुखाती है ना तो ज़िंदगी में कभी सुख नहीं रहती है, इतना आप लोग जानते हैं और सभी लोगों को लगभग पता है। आज हम बात करने वाले हैं आरती और छोटू के बारे में, आरती और मोनू के बारे में। दोस्तों देखिए, हम रिएक्शन तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन इन लोगों का नाटक और ड्रामा देख करके हमको रिएक्शन देना पड़ा है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में। दोस्तों ये जो आरती है, अभी देख रहे हैं क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, रोना धोना, वीडियो डालना और सास ससुर के द्वारा प्रताड़ित होना, पति के द्वारा प्रताड़ित होना, ये सब पाप है। आप लोग कुछ भी कहिए हमको, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मानना सीधा यही है कि जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, जिसने आपका अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है, वो कभी सुखी औलाद नहीं रह सकता है, चाहे वो कोई भी औलाद हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए दोस्तों। माँ बाप सुखी रहेंगे तो उनका आशीर्वाद से बेटी बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, गलती तो ये मैडम की है, अभी इनको अपनी गलती का कोई मतलब पछतावा जिंदगी भर नहीं रहेगा शायद ही, और कर भी नहीं रही हैं। मान लेते हैं कि इनका भाई फ़ोन किया, कुछ लोग मेरे पे कमेंट कर रहे हैं अरे उसका भाई फ़ोन के उल्टा सीधा बोल रहा था। कहाँ हम भी वीडियो देखे हैं, उल्टा सीधा तो उसका भाई नहीं बोला है, बोला है, किया है, राखी बंधवाने के लिए बात कर रहा था। और बहन है भाई, उसका छोटा भाई क्या बिगाड़ा है किसी का? अगर जो फ़ोन ही कर दिया, बात ही कर ली, तो का इन लोग का क्यों इन लोग को मिर्ची लगी, क्यों उसको लोग परेशान किए, क्यों उसको लोग प्रताड़ित किया? मान लेते हैं उससे तो गलती हो ही गई है, गलती नहीं बहुत बड़ी गलती जिसे महापाप कहते हैं वो हुआ है। महापाप ये है कि देखिए, पहले तो गलती इसकी ये है कि ये छोटू की जान गई नहीं होती अगर जो ये लोग 2 बजे रात में बुला के मिले नहीं होते एक दूसरे से, और उसके बाद से पकड़ाए नहीं होते घर के द्वारा, तो ये उसकी जान नहीं गई होती। और उसके बाद शादी भी तुम की, चलो ठीक है, शादी की, बच्ची पैदा हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ सही है, लेकिन अगर जो तुम अपने परिवार को अच्छे से रखना चाहती हो, अपने मायके वालों को तुम सपोर्ट कर रही हो, तो इसमें ये लोग गुंडागर्दी करके बहुत गलत काम कर रहे हैं दोस्तों। इतना जान लीजिए, आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप होते हैं कितना उत का, वो जितना की उतना झिलवा ली। आरती के पिताजी का आप लोग इंटरव्यू देखेंगे ना तो आप लोग का कलेजा फट जाएगा, कहेंगे कि हाँ भाई, एक पिता कैसे जीता है, और जिल्लत की ज़िंदगी जिसे जिल्लत बोलते हैं, एक पिता कैसे जीता है वो एक पिता ही जान सकता है, ठीक है ना। एक बेटी कभी नहीं समझ सकती है, जो बेटी को सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जीती है। उसके पिताजी का हम इंटरव्यू देखे थे, रो रो के कह रहे थे आरती खुश रहे, आरती आबाद रहे। आरती ने क्या किया? आरती ने क्या किया? वही हम आवाज़ उठाते तो लोग कहते हैं ऐसा है वैसा। अरे भैया, उन लोगों को भी उनकी करने की सज़ा तुम दे चुकी हो, ठीक है ना। कट्टर इज्जतदार है हमको लगते हैं इसके पिताजी आरती के, ठीक है। अगर जो आज के डेट में वो छुड़ाना चाहती है अपने पिताजी को, या फिर अपने भाई से बात करना चाहती है, अपने माँ से मतलब रखना चाहती है, क्यों तुम लोगों को मिर्ची लग रही है? नहीं लगनी चाहिए ना। गलती तो तुम्हारे बेटे की भी थी, तुम्हारे बेटे की भी गलती थी। किसी की इज्जत को रौंदोगे तुम लोग। आजकल ट्रेंड चल रहा है दोस्तों कि लड़का लड़की एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं। यार हम लोग के टाइम में नहीं था ऐसा, तो हम लोग को नहीं पता है और हम लोग इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं, ठीक है। अब ज़माना क्या आ गया क्या नहीं आ गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोग तुम्हारा बेटा भी तो गलत था, तुम्हारा भाई भी तो गलत था, क्यों गलत नहीं था बताइए आप लोग। किसी के घर की इज्जत को तुम 2 बजे रात को रौंदोगे जा करके बाथरूम में, लैट्रिन में, कहीं भी, तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी माता पिता देखेंगे और इज्जतदार रहेंगे तो उनके खून में ज़रूर उबाल आएगा। ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी रहे। देखिए, एक बेटी को एक पिता जब जन्म देता है ना तो बहुत सारी ख्वाहिशें लेकर जन्म देता है कि कन्यादान करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अच्छे से उसकी परवरिश करूँगा। लेकिन वही बेटी जब नाक कटवा लेती है, नाक कटवा के सरेआम इज्जत को रौंद देती है ना, तो पिता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, ठीक है ना। ये बात मेरी लड़कियों को समझ में नहीं आएगी, शायद जो लड़कियां होंगी ना उनके समझ में नहीं आएंगी, जो औरतें होंगी या जो भाई मेरे होंगे इज्जतदार, उन लोगों की मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी। बताइए आप लोग, किसी की घर की इज्जत को तुम रौंदोगे, तुम रौंदे हो तो तुम्हारी गलती नहीं है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अरे छोटू की गलती नहीं है, छोटू ये है वो, हम तो कह रहे हैं आज भी कि छोटू की भी गलती थी। अगर वो इतना इज्जतदार रहा होता ना तो गया नहीं होता किसी की बेटी के पास। उसको इतना गर्मी चढ़ी थी तो बात करके शादी विवाह कर लिया होता, जाके बाथरूम में 2 बजे रात में नहीं मिला होता, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों
इसके घर वालों को देख के तो हमें इतना तेज गुस्सा आता है ना, ऐसा आरती के ससुराल वालों को, ससुर वसुर को देख के मुझे इतना तेज गुस्सा आता है कि मैं क्या ही बोलूँ। अरे आप लोग इतना ही अगर जो वो है ना, तो उसको क्यों उसको वंचित कर रहे हैं अपने भाई से, अपनी माँ से। मान लेते उसका बाप दोषी है, उसका बाप जेल में है, कुछ भी है, लेकिन उसके भाई की क्या गलती है? उसका भाई तो नहीं था उस टाइम पे वहाँ पे। उसकी माँ की क्या गलती है? उसकी माँ तड़पती है, रोती है। तुम लोग तो अपनी दुनिया बसा लिए, और हमको पता है कि आरती की अभी इससे भी ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी वो जीने वाली है। देखिएगा आप लोग, कहिएगा कि हाँ ज्योति पांडे क्या बोली थी, अभी इससे भी ज़्यादा वो जिल्लत की ज़िंदगी जिएगी। क्योंकि हमको बस हमारा 100 का सिद्धांत यही है, हम रहे चाहे कोई रहे, चाहे कोई भी लड़की रहे चाहे कोई लड़का रहे, अगर जो अपने माता पिता को दुखी करता है तो वो 100% दुखी होगा। यहाँ से नहीं, भगवान यहाँ से उसको दुखी किया जाएगा, उसको उसकी कर्मों की सज़ा मिलेगी। एक माँ 9 महीने तक अपने पेट में बच्चों को कैसे पालती है, कैसे जन्म देती है, कितना दर्द सहती है, वो एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। और बाप पूरी जिम्मेदारी उठाता है बच्चों की, बच्चों को पढ़ाई लिखाई पूरा अपना सुख स्वार्थ त्याग करके, और दिन रात जाके खटता है। किसके लिए खटता है? अपने बच्चों के लिए ना खटता है दोस्तों। हाँ, हम जानते हैं ना कि हम एक बेटा पैदा किए हैं, पाल रहे हैं, हम जानते हैं वही बेटा मेरा कल को निकल जाएगा तो हम जीते जी मर जाएंगे। ठीक है, हम तो खुद ही गांव समाज जितने भी, मतलब गांव था ना मेरा, गांव कचड़ा जिसे बोलते हैं ना, कचड़ा ही है गांव में, वहाँ से हम अपने बच्चे को लेके दूर हो जाए। इतनी छोटे छोटे बच्चे गाली देते हैं वहाँ के। हम इसीलिए अपने बच्चे को लेके दुख सुख सह करके बेंगलोर में गुजारा कर रहे हैं, एकदम किसी से मतलब नहीं, अपने पास अपने सिर्फ अपना ज्ञान बुद्धि देते हैं अपने बेटे को, अपना ज्ञान बुद्धि हम लोग देते हैं। ऊपर से कर्नाटका है, यहाँ की भाषा उसको समझ में नहीं आती है, सिर्फ हिंदी मेरे बीच बोलता है, स्कूल में जाता है इंग्लिश पढ़ता है। ठीक है, तो उसको मुझे अपना वो देना है, सिस्टम देना है, ताकि आगे चल के वो नहीं, हम उस माहौल में ही नहीं है कि हमारा बेटा, हम बिगड़ने ही नहीं देंगे उसको। ठीक है, तो वो एक माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अलग बात है वो कि बच्चे निकल जाते हैं गंदे, लेकिन देखिए अगर जो अच्छा आप एजुकेशन दे रही हैं, अच्छी जगह पे आप हैं, अच्छी तरह से पाल पोस रहे हैं, तो आपका बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, इतना आप लोग नोटिस करिएगा। ठीक है। और दोस्तों, ये आरती और छोटू का जो मैटर है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, और मुझे बहुत गंदा लगता है। सही बता रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमने कोई भी बात गलत इसमें बोली है। अरे भाई, भाई है, उसको बात कर नहीं देनी चाहिए थी। तुम लोग ऐसा कर रहे हो, इतना गंदा काम कर रहे हो, बताओ। तुम लोग उसको घर से निकाल दिए, उस एक बच्ची को लेके कहाँ भटकेगी वो, किधर जाएगी वो? सब गंदगी फैला के रखे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे देखने खोलो तो यही मिलता है देखने के लिए।